देख रहे न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर की शुरुआत कर रहे हैं, जहां कटेंगे बटेंगे पर महायुति में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। अजित पवार से मतभेद के सवाल पर जब देवेंद्र फडणवीस उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अजित पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं है। उधर अजित पवार पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। तो बटेंगे कटेंगे इस नारे को लेकर किस तरह से महायुति में ही अलग अलग विचार नजर आ रहे हैं। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहा है पूरे भारतीय एक हुए, वहां बांटने का प्रयास है। बटेंगे तो कटेंगे, ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ आप देख सकते हैं मुंबई से विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनोद, यहां पर सबको एक एकजुटता का संदेश देने वाले बीजेपी के तमाम नेता बटेंगे कटेंगे पर खुद ही क्यों अलग अलग नजर आ रहे हैं? देखिए, बटोगे तो कटोगे इस लाइन को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी कहते हैं कि लोग इसका मतलब गलत निकाल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि नहीं, मैं इसे गलत नहीं मानता। तो इसी महायुति का एक हिस्सा अजित पवार कहते हैं कि ये बटोगे तो कटोगे ये सही नहीं है और ये शाहू फुले अंबेडकर की भूमिका है। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि अजित पवार पहले एक अलग विचारधारा के साथ थे दशकों, उसके बाद अब वो हमारे साथ आए हैं तो उन्होंने उसको गलत तरीके से ले लिया है। जाहिर सी बात है, इस वर्ड को लेकर, इस लाइन को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग राय देखने को मिल रही है। और अधिकतर जो नेता है, जैसे पंकजा मुंडे है, राधाकृष्ण विखे पाटिल है, अशोक चौहान है, ये सभी जानते हैं कि इस लाइन को लेकर अगर वो लोगों के सामने गए तो उनका फ्यूचर, उनके परिवार के सदस्यों का जो फ्यूचर, जो उनके परिवार से कोई ना कोई विधायक लड़ रहा है या फिर सांसद लड़ चुका है, जो हार चुके हैं, वो इसी कारण हार चुके हैं। तो इसी लाइन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में यहां पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की जमीन पर बटोगे तो कटोगे ये लाइन कहीं नहीं नजर आ रही है। कई जगह पर हर चुनाव क्षेत्र में मुद्दे अलग है। हर चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र में 5-5, 6-6 उम्मीदवार है। कई निर्दलियों ने महायुति तो कई महाविकास आघाड़ी को वहां पर परेशान करके रखा है। हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा था ना, वो नारा यहां पर कोई काम करते हुए नहीं नजर आ रहा है। हर जगह मुद्दे अलग है। महाराष्ट्र की 100 से 125 सीटें, ये 1000
से लेकर 5,000 की मार्जिन के बीच में यहाँ पर आ सकती है, ऐसा मेरा अंदाज कयास है, क्योंकि 5 चुनाव मैंने महाराष्ट्र के देखे हैं, तो मेरे अंदाज से यही वहां पर होने वाला है। जी चलिए, अब आप शायद पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपना अनुमान महाराष्ट्र को लेकर यहाँ समीकरण क्या हो सकते हैं वो जताया है। विनोद, आप बने रहिएगा।